एक राजा की एक बेटी थी जो बहुत ही सुंदर थी, पर बहुत घमंडी और बदमिजाज थी। उसे कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं आता था। राजा उसका विवाह कराना चाहता था, पर वह घमंडी लड़की हर लड़के में कोई न कोई कमी निकालकर ठुकरा देती थी। उसकी बदमिजाजी से राजा बहुत परेशान था। कोई रास्ता नहीं सूझा तो स्वयंवर ही रचाने की सोची। दूर दूर से राजाओं और राजकुमारों को आमंत्रित किया गया। फिर राजकुमारी को सभा में बुलाया गया ताकि वे अपनी इच्छा से अपने पति को चुन सके। पर उसने हर उम्मीदवार में कमियां निकालनी शुरू कर दी। उसके लिए कोई बहुत मोटा था तो कोई बहुत पतला, कोई लंबा तो कोई छोटा, किसी की शक्ल मरीज की तरह पीली थी तो किसी की तरबूज की तरह लाल। इस तरह राजकुमारी ने हर युवक में कोई न कोई कमी निकालकर सभी से विवाह करने से इनकार कर दिया। एक राजा का तो उसने बहुत ही अपमान किया। बोली, इस राजा की ठुड्डी तो देखो कैसी नुकीली है, जैसे बत्तख की चोंच। इस घटना के बाद उस राजा का नाम नुकीली ठुड्डी वाला राजा ही पड़ गया। राजा ने अपनी बेटी को सभा में आए हुए राजाओं और राजकुमारों का अपमान करते देखा तो वह गुस्से से लाल पीला हो गया और बोला, इस लड़की ने सभा में आए हुए मेहमानों का बहुत निरादर किया है, इसीलिए अब उसे इस भिखारी से विवाह करना पड़ेगा जो भीख मांगने के लिए मेरे दरवाजे पर आएगा। इसके बाद उसने उस घटना के लिए सभी राजाओं और राजकुमारों से क्षमा मांगी और आदर सहित उन्हें विदा कर दिया। कुछ दिनों बाद एक भिखारी गायक राजा के महल के सामने गाना गाकर भीख मांगने लगा। जैसे ही राजा ने उसका गाना सुना, उसको अपने महल में बुलवाया। वह मैले कुचैले कपड़ों वाला भिखारी जब महल में पहुंचा तो राजा बोला, मुझे तुम्हारा गाना बहुत ही पसंद आया, मैं तुम्हें उसके बदले अपनी बेटी उपहार में देता हूँ। आज से तुम ही मेरी बेटी के पति हो। राजा की बेटी यह सब सुनकर हक्की बक्की रह गई और इनकार करने लगी। पर राजा बोले, मैंने तुम्हारे स्वयंवर वाले दिन ही कसम खाई थी कि मैं तुम्हारा विवाह अपने दरवाजे पर आने वाले पहले भिखारी से करूंगा। आज मैं अपनी उसी कसम को पूरा कर रहा हूँ। राजकुमारी का रोना धोना राजा के निश्चय को नहीं बदल सका। राजा ने उसी समय राजपुरोहित को बुलवाकर अपनी बेटी का विवाह उस भिखारी गायक के साथ कर दिया। शादी के बाद राजा अपनी बेटी से बोला, अब तुम मेरी बेटी नहीं, एक भिखारी की पत्नी हो, और भिखारी की पत्नी इस महल में तो रह नहीं सकती। अब तुम्हें अपने पति के साथ ही जाना होगा। राजकुमारी को राजा की आज्ञा के अनुसार अपने पिता के महल को छोड़कर भिखारी पति के साथ जाना पड़ा। उसे अपने पति के साथ पैदल ही चलना पड़ा, क्योंकि राजा ने अपनी बेटी को कोई भी रथ या घोड़ा गाड़ी देने से इनकार कर दिया। जब वह भिखारी पति के साथ एक जंगल से गुजर रही थी तो उसने धीरे से पूछा, यह इतना सुंदर जंगल है, ये किसका है? यह जंगल नुकीली ठुड्डी वाले राजा का है। अगर तुम उससे शादी कर लेती तो यह इतना सुंदर जंगल आज तुम्हारा होता। राजकुमारी मन ही मन पछताने लगी और बोली, काश मैंने उस नुकीली ठुड्डी वाले राजा से शादी कर ली होती। जंगल से निकलकर दोनों एक बड़ी सी नगरी से गुजरने लगे। वहां उसे एक बहुत ही खूबसूरत गाड़ी दिखाई दी जिसमें बहुत कीमती सामान भी रखा जा रहा था। राजकुमारी ने फिर पूछा, यह खूबसूरत गाड़ी किसकी है? पति बोला, नुकीली ठुड्डी वाले राजा की। राजकुमारी ने गहरी सांस भरी और बोली, काश मैं उसी राजा से शादी कर लेती। भिखारी ने जब यह सुना तो बोला, मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है। अब तुम मेरी पत्नी हो और किसी और के बारे में मत सोचो। आखिर में वे दोनों एक छोटे से कच्चे घर के पास पहुंचे। भिखारी बोला, यही हमारा छोटा सा घर है, इसी में हम एक साथ रहेंगे। वह घर इतना छोटा था कि दो आदमी मुश्किल से ही रह सकते थे।
राजकुमारी यह देखकर बहुत दुखी हुई। बोली, यहाँ के नौकर चाकर कहाँ हैं? भिखारी बोला, कैसे नौकर चाकर? यहाँ तो सारा काम तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। अब तुम उठो और चूल्हा जलाकर कुछ भोजन का प्रबंध करो, मुझे बहुत भूख लगी है। राजा की लड़की को क्या पता चूल्हे चौके का। यह सब सुनकर तो वह रोने लग गई, क्योंकि उसे तो कुछ काम करना आता ही नहीं था। अब उस भिखारी को ही दोनों के लिए खाने का कुछ पकाना पड़ा। रूखा सूखा खाकर वह सख्त और गंदे बिस्तर पर लेट गई, पर उसे नींद ही नहीं आ रही थी। रह रहकर अपने आप को कोस रही थी। आखिर उसका घमंड ही जिम्मेदार था इस सब के लिए। अगले दिन सुबह भिखारी बोला, मैं भीख मांगना नहीं चाहता, क्योंकि अब राजकुमारी ही मेरी पत्नी है। अब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हम दोनों इज्जत की जिंदगी बिता सके। मैं जंगल से कुछ बांस इकट्ठा करके लाऊंगा, तुम उससे टोकरियां तैयार कर देना। इतना कहकर भिखारी जंगल से बांस इकट्ठा करके ले आया। वापस आकर उसने बांस को बारीक बारीक छीलकर टोकरी बुननी शुरू की, साथ में राजकुमारी को भी सिखाई। पर सख्त बांसों से राजकुमारी के कोमल हाथ जख्मी हो गए। ये देखकर भिखारी बोला, यह टोकरी बनाना तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम ऐसा करो, रुई से सूत काता करो, मैं तुम्हारे लिए रुई और चरखा ला दूंगा। अगले दिन भिखारी अपनी पत्नी के लिए चरखा और कुछ रुई ले आया। पर जब राजकुमारी ने सूत काटना शुरू किया तो तकले से उसकी उंगलियां जख्मी हो गई। यह देखकर भिखारी बोला, देखा, तुम किसी भी काम के लायक नहीं हो। तुमसे शादी करके तो मैंने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। अब मुझे कोई और काम ढूंढना पड़ेगा जिससे तुम आसानी से कर सको। मिट्टी के बर्तन बनाने का काम ही तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। मैं मिट्टी के बर्तन बनाऊंगा, तुम्हें भी सिखाऊंगा और तुम उन्हें बाजार में बेच आना। राजकुमारी ने सोचा, अगर वह बाजार में बर्तन बेचने बैठेगी तो राज्य के लोग उसे पहचान लेंगे और उस पर हंसेंगे। उसने यह बात अपने पति से कही, पर उसने उसकी एक न सुनी। बोला, भूखे मरने से अच्छा तो बेइज्जती सहन करना ही है। कुछ दिन तो राजकुमारी के सारे बर्तन हाथों हाथ बिकने लग गए। पर एक दिन वह बर्तन लेकर बाजार के कोने में बैठ गई। वहां से एक शराबी सैनिक निकला। उसका घोड़ा उसकी दुकान से टकराया और सारा सामान टुकड़े टुकड़े हो गया। राजकुमारी घबरा गई और रोने लगी। बोली, अब मेरा क्या होगा? मेरे पति क्या कहेंगे? वह भागी हुई घर गई और उसको सब बताया। वह बोला, कौन सोच सकता था कि तुम इतनी बेवकूफ निकलोगी कि मिट्टी के बर्तन बाजार के कोने में लेकर बैठोगी जहां से सब आते जाते हैं। पर अब रो नहीं, मैं समझ गया कि तुम इस काम के लायक भी नहीं हो। मैं पहले ही राजा के महल में गया था, वहां पता लगाया कि उनकी रसोई में एक नौकरानी की जरूरत है। उन्होंने तुम्हें रखने का वचन दिया है, वहां तुम्हें खाने के लिए भी कुछ मिल जाएगा। इस तरह राजकुमारी राजा की रसोई में नौकरानी बन गई। वह रसोइये की मदद करती थी, उसे गंदे से गंदा काम भी करना पड़ता था। आखिर में उसे बचा हुआ खाना दे दिया जाता था, जिससे उसका और उसके आदमी अपना काम चला रहे थे। अभी उसे आए हुए कुछ ही दिन हुए थे कि उसने सुना कि राजा का सबसे बड़ा बेटा उसी तरफ से शादी करने के लिए जाने वाला था। वह दुखी होकर अपनी बदकिस्मती के बारे में सोच रही थी। अपने अहंकार को याद करके तो उसे बहुत ज्यादा दुख हो रहा था, जिसकी वजह से उसे इतना गिरना पड़ा। काम खत्म करने के बाद वह जाने लगी, अपनी टोकरी उठाई और बाहर निकल गई। तभी अचानक राजा का पुत्र सामने से गुजरा। खूबसूरत लड़की को देखा तो उसका हाथ पकड़ लिया और उसके साथ नृत्य करने के लिए कहने लगा। उसके मना करने के बावजूद वो उसको अंदर सभा में ले गया। राजकुमारी डर गई और इनकार करने लगी, क्योंकि उसने देखा ये तो वही नुकीली ठुड्डी वाला राजकुमार था जिसे उसने घृणा से अपमान किया था। घबराहट में
उसके पैर जहां तहां पड़ने लगे। ये देखकर बाकी के लोग हंसने लगे और उसका मजाक बनाने लगे। वह घबराकर हाथ छुड़ाकर भागी तो राजकुमार उसे पकड़कर वापस ले आया। उसकी तरफ दया से देखा और बोला, डरो मत, मैं उस झोपड़ी में तुम्हारे साथ रहने वाला भिखारी गायक ही हूं। तुम्हारे प्यार के लिए ही मैंने ये सब कुछ किया, और वो शराबी सैनिक भी मैं ही था जिसने तुम्हारे बर्तन तोड़े थे। यह सब तुम्हारी घमंडी आत्मा को नर्म करने के लिए ही किया गया। तुमने जिस घमंड से मेरा उपहास किया था, उसके लिए तुम्हें दंड देने के लिए भी किया। अब राजकुमारी ग्लानि से फूट फूट कर रोने लगी। बोली, मैं गलत थी और अब मैं बहुत पछता रही हूँ। मैं आपकी पत्नी बनने के योग्य नहीं हूँ। पर राजकुमार बोला, धैर्य रखो, बुरे दिन बीत चुके हैं। अब हम अपनी शादी का जश्न मनाएंगे। तभी नौकरानियां आई और उसे सबसे शानदार कपड़े पहनाए। जश्न मनाने के लिए उसके पिता और पूरा दरबार आया। आखिर उसकी सच्ची खुशी तो अब शुरू हुई थी। हमारी कहानी तो यहीं खत्म हुई। आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।